ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। ओके, तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो क्या जानते हैं? हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, सब कुछ जानते हैं। इसके पहले भगवान ने बोला था कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अल्पज्ञ हैं, वो मुझे नहीं पहचान पाते, प्रकट नहीं होता उनके सामने। अपनी शक्ति से हमेशा अदृश्य रहता हूँ, लेकिन मैं जानता अब सब कुछ हूँ। मैं सामने आऊँ ना आऊँ, मैं सब जानता हूँ सबके बारे में। हमारे पिछले कितने जन्म हो चुके हैं, उसमें हमारा नाम क्या था, हमारे पिताजी का नाम क्या था पिछले जन्म में, आपको याद है? आपको याद है? आपके पिताजी का नाम याद है पिछले जन्म के? किसी को याद है? हाँ जी, बताइए बताइए। मिलिंद, आपका नाम मिलिंद है? हाँ, मिलिंद प्रभु। पिताजी का नाम बताइए पिछले जन्म के। हाँ, क्या कह रहे हैं? पिछले जन्म के? अभी के पापा को पिछले जन्म का बना दिया? इस जन्म के भैया, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, वो पिछले जन्म का बना दिया आपको। पिछले जन्म के पिताजी याद है किसी को? हाँ जी, याद है? हाँ याद है, बताओ बताओ। संदीप है इनके पिछले जन्म के। तो किसी को याद नहीं है? पिताजी का नाम याद नहीं है, बाकी तो क्या ही बताएं फिर। दोस्त वगैरह, गांव का नाम, देश का नाम, योनि, मनुष्य थे, ये क्या थे? ज्योतिष ने बताया था चूहे थे। है वो चीज़ अलग है। हाँ, कुंडली में जो योनि लिखी है वो कुछ, वो ऐसा नहीं है, वो कुछ और कैलकुलेशन है। आई डोंट नो। तो हम में से कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं जानते आप ये बताइए? हम लोग क्यों याद नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे? बताइए। नहीं मतलब, हाँ, माया बोलो बोलो, डरते क्यों? अरे माया बोला आपने, फिर क्या बोला? बुद्धि? क्या बुद्धि नहीं है? बुद्धि तो है, याद करने की बुद्धि नहीं है, ऐसा ही कह रहे हैं। वास्तव में आपको याद होना चाहिए कि आपको मालूम है कि जो पिछले जन्म में आपकी बुद्धि थी, वही बुद्धि इस जन्म में भी है। पता है? सच में पता है? नहीं पता ना, ये मना कर रहे हैं। 1-2 महीने पुरानी याद नहीं रख पाते हैं।
तो इतनी पुरानी कैसे याद रख पाएंगे? नहीं, लेकिन बुद्धि वही है हमारे पास पिछले जन्म वाली। क्यों? वो जलाई होगा तो मरा नहीं गई, खत्म नहीं होगी, जल नहीं गई होगी। जलाई होगा शरीर को पिछले जन्म में मरने के बाद, तो हमारी बुद्धि जल नहीं गई होगी। ये सर जल नहीं जाता? सर जलता नहीं है, दिमाग जलता है ना। तो दिमाग अलग है, बुद्धि अलग है। हम मना कर रहे हैं, एक ही बात है कह रहे दिमाग बुद्धि नहीं है वास्तव में, समझ लो इस बात को। दिमाग तो ये स्थूल शरीर है, मैटर है। बुद्धि मैटर नहीं है, बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि दिखती नहीं है। समझ में आया? फिर तो जिस पे ज़्यादा बड़ा दिमाग होता तो उसका दिमाग ज़्यादा होता, ज़्यादा बड़ा सर होता तो दिमाग ज़्यादा होता है। उल्टा दिखता है, छोटे सर वाले का ज़्यादा दिमाग दिखता है अक्सर, है। तो सर से उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो जब आदमी मरता है तो दिमाग तो मर जाता है, ब्रेन खत्म हो जाता है, लेकिन बुद्धि खत्म नहीं होती है, मन खत्म नहीं होता है, अहंकार दूसरे शरीर में चला जाता है। तो वही बुद्धि और वही मन जो पिछले जन्म में था, वही बुद्धि और वही मन अहंकार के साथ इस जन्म में भी है। अगर आपके मन को पिछले जन्म में आइसक्रीम खाना पसंद था, तो वही मन आज भी है आपके अंदर। मालूम है आपको? समझ में आया? और उसी हिसाब से हमारी इंक्लिनेशन होती है भक्ति करने की या किसी चीज़ करने की। लेकिन जैसा आपने भी बताया कि हम 2 महीने बाद भी भूल जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे भगवान भी उस चीज़ को भुला देते हैं नए शरीर में आते ही। तो हम भूलते कब हैं? जब हम नए शरीर में आते हैं। नए शरीर में नए शरीर के तौर तरीके से रहना पड़ता है। अगर एक सूअर इंसान बनता है या चूहा मतलब या कोई भी जानवर इंसान बनता है, तो इट इज़ इम्प्रैक्टिकल कि वो मल खा पाए सूअर। या हम सूअर थे, अब यहाँ पे भी आके फिर हम मल खाने लग जाएंगे? नहीं, मे भी हम टॉयलेट में जाएंगे और खा ही जाएंगे उसको क्योंकि हम सूअर थे। गड़बड़ हो जाएगी ना सारी। खाते क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि अब हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता है। सूअर पचा सकता है, हम उसको पचा ही नहीं सकते हैं। हमारे अंदर वो सिस्टम ही नहीं है उसको मल को पचाने का। समझ में आया? तो इसलिए भगवान को ये भुलाना ही पड़ता है, तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। नहीं, हम जाएंगे बाहर और पता नहीं अलग अलग जानवरों के हिसाब से क्या क्या करने लग जाएंगे, सोचो। तो भुलाना उसी तरह से मनुष्य शरीर में भुलाना पड़ता है। अब हम अमेरिकन थे तो अलग तरीके से रहते थे, अब इंडियन है तो अलग तरीके से रहते हैं। जलवायु नहीं। हाँ जी ये कह रहे मल वाला बर्गर खाते हैं जापान में। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग शरीरों में भी पिछले शरीर की स्मृति को भुलाना पड़ता है। नहीं तो इस बार के पापा जी बोलेंगे ये कर, वो कहेगा नहीं वो पिछले जन्म के पापा जी तो कुछ उनसे पूछ लूँ पहले एक बार। हाँ, फिर पिछले जन्म की अभी वाली पत्नी भी नहीं समझ रही हमसे, वो कह रही वो कहती है ऐसा मत करो। और पिछली पत्नी क्या कहती है वही उससे पूछना पड़ेगा, उससे पिछली से ही पूछना पड़ जाएगा। फिर क्या करेगा वो बेचारा, है ना। तो बेस्ट क्या है कि वो पिछला भूल जाए। जैसे हम शरीर बदलते हैं ये सारा सिस्टम भुला दिया जाता है, लेकिन हमारे मन के अंदर वो दबा पड़ा है। इसलिए कई बार स्वप्न में अलग अलग तरह की चीज़ आती हैं। हम कभी उड़ रहे हैं पंछी बन के, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। समझ लीजिए वो सदियों करोड़ों सालों की चीज़ें अंदर छुपी हुई हैं, और कभी कभी कोई एक चीज़ स्वप्न के थ्रू दिखने लगती है। लेकिन भगवान को सब याद है, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों है ये बता दीजिए फिर आप। क्योंकि भगवान शरीर चेंज ही नहीं करते हैं, वो तो अवतार लेते हैं, रोल प्ले करते हैं, उसके बाद दूसरे रोल में, फिर तीसरे रोल में, चौथे रोल में। तो वो शरीर नहीं बदलते। इसलिए वो क्या जानते हैं कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, और फ्यूचर भी जानते हैं। फ्यूचर कैसे जान जाते हैं फिर? मान लिया आप आज जानते हो, प्रेजेंट आप देख पा रहे हो, फ्यूचर भगवान कैसे जान जाते हैं? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि तुमने क्या किया था पहले और अब क्या कर रहे हो, इसके अनुसार तुम्हारा क्या फ्यूचर होना चाहिए, उनको पहले ही मालूम है। हाँ, और वही उसको डिसाइड करने वाले हैं, रूल मेकर हैं। तो जानते हैं ये करोगे तो ये मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हमारे भविष्य को भी जानते हैं। अब बताइए हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन हो सकता है? जो सब कुछ जानता है, वही हमें बेस्ट राय दे सकता है वास्तव में कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा। ज्योतिषी नहीं दे पाएगा। ज्योतिषी का भविष्य कौन बनाता है?
वही भगवान बनाते हैं। भगवान कहते हैं मुझे देवता भी नहीं जान सकते क्योंकि देवताओं को बनाने वाला भी मैं हूँ। भगवान ने बोला ये संसार भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, इसको बनाने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए जो सब कुछ बनाने वाला है वो सब कुछ जानता है कि पहले क्या हुआ था, किस आधार पर। एक ज़माने में हमने बोला था कि हमारे पूर्वजों ने कहा था हम कंप्यूटर्स को नहीं आने देंगे, हाँ है ना। सो वंस अपॉन अ टाइम इस बार डिस्कस कि नहीं ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। अब भगवान को तो सब याद है, अब हमें अचानक से कुछ मिल गया और हमने खोद डाला और हमने निकाल दिया, अरे बहुत बढ़िया चीज़ निकल गई, और उनको पता है ये तो सर्वनाश करने वाली चीज़ है, मान लेते हैं, है ना। तो वो हमें राय दे सकते हैं लेकिन हम उनकी राय मानते नहीं हैं। हमें लगता है हमें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। सच में हमें ऐसा लगता है जैसे बच्चे को अगर उसको बाइक और स्कूटी ना दी जाए समय पर 14 साल में 15 साल में, तो क्या लगता है उसको, मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। हो सकता है पिताजी का कोई प्लान है या कुछ उनका विज़न है या कुछ सोच रहे हैं सही नहीं है इसके लिए अभी, हाँ। उसको ना सोचते हम सोचते नहीं ये हमें मिलना ही चाहिए। ये भगवान 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 बोल बोल के हम कई चीज़ों के लिए हमें रोका जा रहा है, हमें डेवलपमेंट नहीं करने दी जा रही है, राइट। और वो ज़बरदस्ती उस काम को कर देते हैं और कई सालों बाद समझ में आता है ये तो कुछ गलत हो गया, अब इसको मैनेज करेंगे। नहीं, डोंट वरी, वी आर हेयर। हु? वी द साइंटिस्ट, वी आर हेयर। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वी आर द इंजीनियर्स, वी आर द डॉक्टर्स। हम आपकी ये वाली, अब हमने दवाई बनाई थी, ठीक है, उस दवाई से, कोरोना की दवाई से मान लिया हार्ट अटैक आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसका काउंटर बनाएंगे। अब हम उसका काउंटर बनाएंगे, फिर उसकी दवाई खाएंगे, उसकी दवाई, ओह सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आगे आने, कुछ मर गए तो कोई बात नहीं, आगे आने वालों के लिए करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं क्योंकि हम लोग भूत वर्तमान भविष्य नहीं जानते हैं, हमारी बुद्धि बड़ी लिमिटेड है, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, लेकिन कृष्ण हैज़ ऑल परफेक्ट सेंसेस, ही नोज एवरीथिंग। इसलिए वो ही बता सकते हैं कि हमारे लिए उचित क्या है, क्या बेहतर है। नहीं, कई लोग बड़ा इस चीज़ के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, बताइए मैं कोयले का बिजनेस करूं, मैं लोहे का बिजनेस करूं, लकड़ का बिजनेस करूं, इंजीनियरिंग में जाऊं, डॉक्टर में जाऊं, बताइए जी ज्योतिषी जी कौन जानता है बेस्ट इसके बारे में? कृष्ण जानते हैं क्योंकि उन्हें भूत भी पता है, वर्तमान भी पता है, भविष्य लेकिन बताते तो नहीं है। तो फिर क्या करूं मैं? तो बताएं तो मैं जाऊं ना उस लाइन में। बताइए जी, बोलिए, कुछ तो बोलिए। अब भगवान बताते नहीं है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। ये कह रही है अगर बताएंगे नहीं तो हम स्ट्रगल ही नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे, ओके। लेकिन नहीं बताएंगे तो हम उधर को जाएंगे कैसे? क्योंकि वो हमारा भविष्य है, हम वहीं पर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता वहाँ जाने से। आपने देखा कितने पढ़े लिखे लोग, कई बार एक ज़माने हमें पता लगा था, एक हमारे जानकार में एक सीए बना था और थोड़े दिनों बाद उसके घरेलू बिजनेस था जूते का, वो जूते की दुकान में बैठा जाके। तो क्यों पढ़ा था भैया इतना, तो मैं जूते की दुकान में बैठना था, तो बट ही वो वहाँ पे गया, हाँ, क्योंकि उसको वहीं जाना था। तो इसलिए हम ये कहते हैं हमारे शास्त्र कि सबकी एक डेस्टिनी लिखी है, ये तुक्का नहीं है, ये हमारे कर्मों के अनुसार है, पहले तो ये समझ लो, हाँ। अब जो हमें मिलना है सुख या दुख, वो उतना मिलेगा ही मिलेगा। जैसे दुख हमें मिलता है, पर प्रहलाद महाराज कहते हैं दुख के लिए नोबडी प्लान्स फॉर पेन। करता है कोई प्लानिंग करता है? बीमार होने के लिए कोई प्लानिंग करता है? स्वस्थ रहने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, बीमार रहने के लिए करते हैं, फिर भी हम बीमार पड़ते हैं। जीवन में दुख आता है कि नहीं? तो कहते हैं दुख जैसे अपने आप आता है वैसे ही सुख भी आएगा, जितना हमारे लिखा है। तो करें क्या फिर? कुछ ना करें, बैठ जाएं? नहीं, कर्म को ही तो सुधारेंगे तभी तो भविष्य सुधरेगा। कर्म को सुधारेंगे तो फल अपने आप उसके अकॉर्डिंगली मिलता चला जाएगा। इसका मतलब क्या करें फिर? इसका मतलब डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। डोंट वरी सो मच कि फ्यूचर में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या बनूँगा, जस्ट गो ऑन। आप अपना प्रयास करते रहिए, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते जाइए, आपको रास्ते मिलते रहेंगे, गाइडेंस मिलती रहेंगे और आप वहीं पर अपने आप पहुँच जाओगे। समझ में आया? इसके लिए हमें अपने आप को भगवान पर छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ही नोज द बेस्ट। इसलिए किसी और को दिखाओगे तब गड़बड़ जाएगी। उसकी कैलकुलेशन में, ज्योतिष की कैलकुलेशन बाद में बोल देगा, ओह सॉरी इट वाज अ मिस्टेक। उसके चक्कर में मेरी पूरी ज़िंदगी मिस्टेक में चली गई, तो क्या फ़ायदा? हाँ, इसलिए बेटर क्या है?
भगवान पर छोड़ दीजिए, बिकॉज ही नोज द बेस्ट एंड ही इज़ आवर वेल विशर, ही इज़ आवर फादर, ही विल डू बेस्ट फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। ऐसा तो वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए ध्यान रख लिए, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। उन्हें वही जान सकता है जिसको वो रिवील करते हैं अपने आप को, बस, और कोई उन्हें जान नहीं सकता। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।